आरपीएससी और आरएसएसबी बोर्ड के ओल्ड पेपर की सीरीज में आज हम आरएस 2021 का पेपर देखेंगे, जिसका एग्जाम 27 अक्टूबर 2021 को हुआ था। और इसमें भी हम केवल राजस्थान जीके के प्रश्नों को देखेंगे, जो सेकंड ग्रेड और रीट मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उसका पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, रूमा देवी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, वह हस्तशिल्प के क्षेत्र में जाने जाते हैं, उनके जन्म से संबंधित है ये कि जसरारपुरा खेतड़ी में वो पली बढ़ी, और 2018 में राष्ट्रपति द्वारा इनको नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और चौथा है, इसमें इन्होंने हजारों महिलाओं को रोजगार बढ़ावा देने की में अहम भूमिका निभाई। तो रूमा देवी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो रूमा देवी के बारे में ये 3 कथन इसमें सही है, पहला, तीसरा और चौथा। लेकिन इसका जो दूसरा कथन है ये वाला, ये गलत है। ये खेतड़ी से इनका संबंध नहीं है। इनका जो जन्म है वो बाड़मेर जिले में हुआ था। तो ये मारवाड़ से संबंधित है, बाड़मेर से। तो उसका आंसर हो जाएगा सेकंड। चौथा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है इसमें, बखना जी, संतदास जी, जसनाथ जी, माधोदास जी, ये जो संत है वो किस संप्रदाय से संबंधित है। दादू, लालदासी, जसनाथी और रामसनई। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी जो आपके दादू पंथ से संबंधित है। सही आंसर इसका दादू पंथ। दादू पंथ जो है, इनको दादू जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। राजस्थान का कबीर। इनका जो प्रमुख सत्संग स्थल है वो अलख दरिबा के नाम से जाना जाता है। नारायणा जयपुर में इनकी जो पीठ बनी हुई है। बाकी लालदासी संप्रदाय ये मेव थे, और दोलीदूब इनका जो प्रसिद्ध स्थल है। इसके अलावा जसनाथी, ये जसनाथ जी से संबंधित है। 36 नियम है इनके। और कतियासर जो बीकानेर है वहाँ पर इनका प्रमुख स्थल है। रामसनई संप्रदाय की प्रमुख जो पीठ है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में है। रामचरण जी इनके जो प्रधान संस्थापक है, जिनके बचपन का नाम जो रामकिशन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ त्योहार है और दूसरी तरफ उनमें उत्सव की तिथि है या फिर माह है। तो बूंदी की जो कजली तीज है वो किस महीने में आती है। जो होगा वो तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया। होली जो मनाई जाती है वो फाल्गुन पूर्णिमा को। और पर्युषण पर्व ये जैन धर्म का ये त्यौहार है जो भाद्रपद महीने में आता है। गणगौर ये राजस्थान में त्योहारों का अंत इसी त्यौहार से माना जाता है। तो ये समापन होता है गणगौर का, चैत्र महीने में आती है। जबकि इस त्योहारों की जो शुरुआत है वो श्रावण तृतीया से होती है, बड़ी तीज से। ठीक है, श्रावण शुक्ल तृतीया से, जो कि जयपुर की प्रसिद्ध है। ये बड़ी तीज के 2, सातुड़ी तीज के 2, कजली तीज के 2, ये बूंदी की प्रसिद्ध है। 5वां क्वेश्चन है, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है। एक लोक संस्कृति के से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आणो क्या है। तो आणो कुआ पूजन है, दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, और जल जुलनी एकादशी की पूजा। तो आणो जो होता है वो विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। उसे गिरफ्तार किया गया 1930 के सत्याग्रह में, और 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और वो भी जल गई थी। रमाबाई, रत्ना शास्त्री, अंजना देवी चौधरी और किशोरी देवी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके रमा देवी। और इन्होंने जो बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था और ये गिरफ्तार भी हुई थी 1930 के सत्याग्रह में। 1932 में इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जल गई थी। रत्ना शास्त्री हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी, और अंजना देवी चौधरी रामनारायण चौधरी की पत्नी है। और किशोरी देवी, ये कटरातल का जो सम्मेलन हुआ था, 10,000 महिलाओं का सम्मेलन हुआ था, उनकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी बटियानी प्रताप कंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यंत्र स्थापित करवाया, क्योंकि पहले वाला मंदिर जो जमीन में धंस गया था। उसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई थी। यह मंदिर का नाम क्या था, उस मंदिर का नाम बताना है। तो कुंज बिहारी मंदिर, महामंदिर, घनश्याम जी का मंदिर और तीजा मान जी का मंदिर। आंसर है इसका तीजा मान जी का मंदिर, डी वाला ऑप्शन। ये महामंदिर जो है वो मानसिंह द्वारा निर्मित है, इनके द्वारा बनवाया गया था। ये नाथ संप्रदाय का जो सबसे बड़ा मंदिर है जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ 14 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। पुस्तकें दे रखी है और इनके सामने उनके लेखक का नाम है। नेह तरंग सवाई प्रताप सिंह, नागदमन सयाजी जूलिया, रणमल चंद और श्रीधर व्यास, भाषाभूषण महाराजा जसवंत सिंह। इनमें से जो फर्स्ट ऑप्शन है नेह तरंग, ये गलत है। ये सवाई प्रताप सिंह के द्वारा लिखी गई थी। ये बूंदी के जो महाराव थे बुद्ध सिंह, उनके द्वारा ये लिखी गई थी। सही आंसर इसका नेह तरंग, ये सवाई प्रताप सिंह वाला ये गलत है। बाकी तीनों ही सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बयाना दुर्ग स्थित विष्णुवर्धन जो विजय स्तंभ है वो किसके काल का माना जाता है? तो ये राजस्थान का पहला विजय स्तंभ था जो कि गुप्त काल का था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके गुप्त काल। ये समुद्रगुप्त के समय का है और उनका ये सामंत था, ये वरिक विष्णुवर्धन, उनके द्वारा ये बयाना दुर्ग भरतपुर में बनवाया गया था। राजस्थान का दूसरा जो विजय स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ किले में बना हुआ है, महाराणा कुंभा के समय का है, 1437 में बनवाया गया था मालवा विजय के उपलक्ष्य में। भारत पाकिस्तान का जो विजय स्तंभ है वो 1965 के युद्ध का है, वो 1965 वाला तनोट बीकानेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, आहार सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है, इस पर आपको विचार करना है। आहारवासी तांबा गलाना जानते थे, ये चावल से परिचित नहीं थे और धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। और यहाँ पर जो काले लाल रंग के मृदबान मिले जिन पर जो सामान्य सफेद रंग की ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई थी, इनमें से कौन कौन सा जो कथन सत्य है वो बताना इसमें से। तो देखो इसमें केवल ये वाला कथन गलत है कि आहारवासी जो चावल से परिचित नहीं थे, ये गलत है। आहारवासी चावल से भी परिचित थे, इसका मतलब बी वाला गलत है, बाकी ए सी और डी सही है। तो ए सी और डी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है उसमें सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, टोटी नामक जो आभूषण है वो शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? तो टोटी ये पहना जाता है नाक में, हाथ में, कमर में या फिर कान में। तो टोटी आभूषण जो पहना जाता है वो कान में पहना जाता है, सही आंसर इसका कान। तो चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, युद्ध को उसके सन से मिलान करनी है। तो गागरोन का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध और साहिबा का युद्ध। तो सबसे जो फेमस युद्ध है आपको इसमें सारंगपुर का युद्ध 1437 का। तो देखो दूसरे में तो आएगा 3 और फिर आपके गागरोन का युद्ध 1519 में है। इसके अलावा इसमें जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था वो 5 जनवरी 1544 को हुआ था। पाहेबा केदो या साहिबा केदो इसका युद्ध हुआ था 1541 में। 41-42 दोनों इसमें सन माने जाते हैं। इस प्रकार से इसमें पहले में 1 और दूसरे में 3, पहले में 1 दूसरे में 3 और तीसरे में 2 और चौथे में 4। तो इसका जो आंसर नंबर दूसरा है वो इसमें सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में वैदिक यंत्रालय छापाखाना कहाँ स्थापित किया गया था? जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और जयपुर। तो ये अजमेर में स्थापित किया गया था, वैदिक यंत्रालय अजमेर में। फिर 22 नंबर क्वेश्चन आपके वापस ये लोकवाद्य यंत्र है उसके प्रमुख कलाकार से इनको मिलान करना है। बपंग, नड़, अलगोजा और खड़ताल है, एक तरफ नाम दे रखा है सद्दीक खां, जहूर खां, कर्णाबिल और रामनाथ चौधरी। तो सबसे फेमस है इनमें से रामनाथ चौधरी जो कि अलगोजा के जादूगर के रूप में जाने जाते हैं। ये नाक से अलगोजा बजाते हैं। तो सी में हो जाएगा 4, यानी कि सी में 4, ये नाक से अलगोजा बजाते हैं, जयपुर के पदमपुरा के रहने वाले हैं। फिर आपके इसमें बपंग और नड़ जो है वो कर्णाबिल को जाना जाता है। कर्णाबिल अपनी लंबी मूछों के लिए प्रसिद्ध है, जैसलमेर के हैं और ये पहले डाकू थे। तो इन पर एक फिल्म भी बनी, कई फिल्मों में इन्होंने रोल भी किया है। तो इसका जो नड़ है वो कर्णाबिल हो जाएगा। फिर है अलगोजा और बपंग। तो बपंग जो है वो आपके जहूर खां मेवाती हैं और अलगोजा ये खड़ताल के जो जादूगर है वो सद्दीक खां इनके खड़ताल के जादूगर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? बीकानेर, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर। तो ये राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी ये बीकानेर में है। इनकी जो मासिक पत्रिका का नाम है वो है जागती ज्योत। जागती ज्योत इनकी जो मासिक पत्रिका है और इनकी जो भी अध्यक्ष है वो कौन है आप कमेंट करके बताना। और उदयपुर में राजस्थान साहित्य अकादमी और इनकी मासिक पत्रिका है मधुमती। और फिर आपकी ये जोधपुर में है संगीत नाटक अकादमी। और 25 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में जो समाचार पत्र है मजहरुल सरूर ये कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ था? तो मजहरुल सरूर ये भरतपुर 1849, जयपुर 1856, अजमेर 1840 और उदयपुर 1879। तो ये भरतपुर से निकला था ये मजहरुल सरूर और ये 1849 में निकला था। सही आंसर इसका फर्स्ट ऑप्शन। 28 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विभाग के प्राकथन और प्राकलन समिति का के निर्माण नियंत्रणाधीन नहीं है? पीडब्ल्यूडी यानी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग और गृह विभाग,
शिक्षा विभाग, वित्त विभाग। तो इनमें से जो गृह विभाग है वो प्राक्कलन समिति क के नियंत्रण में नहीं आती है। सही आंसर इसका सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन है वो किसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं? राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष, राज्यपाल के समक्ष या फिर मुख्य सचिव के समक्ष। तो ये आरपीएससी का जो अध्यक्ष होता है वो अपने वार्षिक जो कार्यों का लेखा जोखा है वो राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो राज्यपाल। 30 नंबर प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? 10, 12, 8 और 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। 32 नंबर प्रश्न है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापना किस वर्ष में की गई थी? 2021 में, 2013 में या 2009 में या 2018 में? तो जिला कलेक्टर को आरएस के जो भी अधिकारी हैं उनको पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापना ये 2009 में दी गई थी, 2009। और 33 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के जो सदस्य नहीं रहे? लोकसभा के सदस्य कौन नहीं रहे ये बताना है। हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत, टीकाराम पालीवाल और बरकतुल्ला खां। तो इनमें से केवल टीकाराम पालीवाल को छोड़ दें तो बाकी सभी ये जो लोकसभा के सदस्य रहे हैं, हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत और बरकतुल्ला खां। इनमें से ये हरिदेव जोशी और भैरों सिंह शेखावत इन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और ये पहली विधानसभा से लगा के 10वीं विधानसभा तक सदस्य भी रहे हरिदेव जोशी। भैरों सिंह शेखावत अंत्योदय योजना इन्हीं के समय शुरू हुई थी और ये जो एकमात्र मुख्यमंत्री जो बाद में उपराष्ट्रपति के पद तक पहुंचे थे। अभी राजस्थान के दूसरे व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति बने उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर 34 नंबर प्रश्न है, ये कौन सा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत है? मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रमुख समाज सेवी व्यक्ति और पुलिस महानिदेशक स्तर का अधिकारी। तो जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति का हेतु अधिकृत किया जाता है वो हाई कोर्ट का जो कोई न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश। तो ये उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अभी जो इसके अध्यक्ष है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, तो वो जीके व्यास है, जीके व्यास। इनका पूरा नाम आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1954 की किस धारा को संशोधित करके ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी, जिसको हम वीडियो कहते हैं अभी, ठीक है, वीडियो अभिव्यक्ति का प्रतिस्थापित किया गया है? 88, 89, 91 और 90। तो ये उस धारा का नाम है 89 में संशोधन करके अब ग्राम सेवक के स्थान पर हम जो ग्राम विकास अधिकारी वीडियो शब्द काम में लेते हैं। हाँ, ये उस समय के करंट का क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का। अभी इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है लेकिन उस समय के अनुसार हम इसमें सही आंसर देखेंगे। तो इसमें से कौन सा गलत है वो बताना है। देखो, योजना के अंतर्गत विभिन्न बीमारियों के 1576 प्रकार के पैकेज उपलब्ध हैं और मरीज जिस बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होता है उसके 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के 10 दिन बाद तक अस्पताल में की गई जांचों, दवाइयों और परामर्श शुल्क का व्यय पैकेज की राशि में सम्मिलित है। इसकी शुरुआत की गई थी 1 मई 2021 से और इस योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारी हेतु 4.5 लाख रुपए की जो राशि का बीमा प्रति वर्ष जो परिवार को दे है। देखो, उस समय का जो करंट है बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें जो ये चौथा ऑप्शन भी सही है, ठीक है। उस समय 4.5 लाख ही था, अभी 9 लाख रुपए है, लेकिन उस समय जो 4.5 लाख ही था, अभी तो 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिए हैं। लेकिन 2021 की बात है तो उसमें ये 4.5 लाख ही था। लेकिन इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। इसमें ये 5 दिन तो ठीक है, लेकिन ये 10 दिन की जगह पे यहाँ पे 15 दिन है, तो ये सही है, बाकी तो तीनों इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन है वो राजस्थान का जो गठन है वो दिसंबर 1994 में हुआ और इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से केवल ये सेकंड वाला सही है, फर्स्ट वाला इसके निर्वाचन के जो गठन को लेकर इसमें डेट है जो सही नहीं दी गई है। बाकी जो सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही कि ये एक सचिव होता है जो कि राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। ये अभी आप इनको याद कर लेना, अभी कौन कौन है इसमें, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, ये कंप्लीट पूछे जाएंगे। 43 नंबर क्वेश्चन है,
राजस्थान सरकार द्वारा अभी हाल ही में घोषित जो उड़ान योजना है उसमें गलत विशेषता को चिन्हित करना है। देखो, इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की सभी महिलाओं को 19 नवंबर 2021 से सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क मिलेंगे और यह योजना 19 नवंबर 2021 से लागू हुई और योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर 2 और जिला स्तर पर एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा और इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य और व्यक्तिगत शारीरिक स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाना। तो इसमें सारे ऑप्शन सही थे, इस प्रश्न को जो डिलीट कर दिया था। नेक्स्ट है विशाखा बनाम राजस्थान। विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य में जो मुकदमा है वो किससे संबंधित है? तो ये कार्यस्थल पर जो महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 45 हो सकता है, इसको देखते हैं यहाँ पे जो इसका आंसर गलत कर देंगे कि गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कब नियुक्त किया था? आपके दिमाग में आएगा 1 नवंबर 1956, जो कि गलत है। ये कब नियुक्त किया गया ऐसा पूछा है, तो 26 अक्टूबर 1956 इसका सही आंसर है। 26 अक्टूबर 1956। संविधान के मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया वह कौन सा है? तो वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर। राजस्थान हाईकोर्ट का जो कौन से न्यायाधीश है जो राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर भी रहे हैं? तो जस्टिस मोहम्मद यामीन और जस्टिस सूरज नारायण डिडवानिया और फारूक हसन और यादराम मीणा। तो इनमें से जो है वो जस्टिस फारूक हसन है, वो राज्य मंत्री के रूप में भी रहे राजस्थान सरकार में और मुख्य न्यायाधीश भी रहे। इसके अलावा ये जो जस्टिस यादराम मीणा है वो मुख्य न्यायाधीश तो रहे, लेकिन मंत्री के रूप में वो जो दिल्ली सरकार है उनमें राज्य मंत्री के रूप में रहे थे। ये राजस्थान से संबंधित नहीं है। अब हाई कोर्ट के जरूर है जी ये न्यायाधीश रहे, लेकिन मंत्री दिल्ली में रहते हैं। तो राजस्थान के संदर्भ में इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस फारूक हसन। फिर अगला क्वेश्चन है 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? उप उष्ण पर्वतीय वन किस जिले में पाए जाते हैं? सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़। तो उप उष्ण पर्वतीय वन जो पाए जाते हैं वो सिरोही जिले में पाए जाते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष में राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई? 15, 17, 19, 18। तो सौर ऊर्जा नीति की जो घोषणा है वो 2019 में हुई। पचपन नंबर प्रश्न है, गोगिलाव सुरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो गोगिलाव जो है अपने नागौर जिले में स्थित है। सही आंसर इसका नागौर। फिर आपको पर्यटन स्थल और उसकी जिले से सुमेलित करना है। 56 नंबर क्वेश्चन में, लालगढ़ ये बीकानेर में है। लालगढ़ कहाँ पे? ये बीकानेर में। त्रिपुरा सुंदरी ये बाड़मेर में, तलवाड़ा बाड़मेर। त्रिपुरा सुंदरी तलवाड़ा बाड़मेर। और गागरोन का किला ये झालावाड़ में है। जलदुर्ग और नाकोड़ा पर्वत ये बाड़मेर में। इस प्रकार से इसको मिलान कर लेंगे। 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो विशेषताएं दे रखी है वो कौन सी नदी की है? वो नदी कुंभलगढ़ के निकट है जो अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेडस, कोठारी, मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये किस नदी की बात हो रही है? बनास की है, लूनी की या चंबल की या फिर माही की? आंसर इसका बनास नदी। ये सभी जो विशेषताएं वो बनास नदी की विशेषताएं। राजस्थान में सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम यही नदी बनाती है, बनास नदी। सबसे पहले तो ये बिगोद में बनाती है, फिर राजमहल में है और फिर आपके रामेश्वरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के अनुसार वर्गीकरण, जलवायु वर्गीकरण में से कौन सा सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित है वो बताना है। तो इनमें दे रखा है एक तो आपके CWG ये भरतपुर का है और एक AW दे रखा है आपके डूंगरपुर का। बाकी ये बांसवाड़ा और ये बाड़मेर और गंगानगर ये उल्टे दे रखे हैं। ठीक है, तो ये वाला A और D सही है इसमें, तो A और D अपना चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। थार मरुस्थल का भाग कौन कौन सा है? तो इनमें से थार मरुस्थल के भाग एक तो गोडवाड़ प्रदेश है, लूनी वाला, शेखावटी अंत प्रवाही प्रदेश वाला, और गग्गर का मैदान नाली वाला, हनुमानगढ़ वाला। बनास का मैदान इसमें शामिल नहीं है। तो A, B और D सही है, तो A, B और D तीसरा सही है। 61 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की जनगणना के अनुसार ये 2011 की जनगणना में राजस्थान के कौन से जिलों का ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात सर्वाधिक था? कौन से जिले का ग्रामीण, कौन कौन से जिलों का समूह है जिसमें उनका ग्रामीण लिंगानुपात और नगरीय लिंगानुपात सर्वाधिक था? तो इसमें है सबसे ज्यादा था ग्रामीण में
पालिका, और लेकिन पाली के साथ में चूरू का इसमें गलत दे रखा है, तो इसमें इस प्रश्न को जो डिलीट कर दिया था। तो नगरीय जनसंख्या का इसके साथ में सही सुमेलित नहीं दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत 2011 के अनुसार ऑप्शन है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और दौसा। तो सही आंसर इसका डूंगरपुर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है? इनमें से कौन सा उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है? लखनऊ, आगरा, कोटा और कानपुर। 64 नंबर क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ जिला है, दूसरी तरफ उसका उद्योग है। तो देखो सबसे पहले बात करें नागौर की, तो ये सफ़ेद सीमेंट के लिए जाना जाता है, नागौर गोटन वाला, और भीलवाड़ा वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, और उदयपुर जो है अपने शीशा जस्ता के लिए जाना जाता है, और कोटा है अपने रसायन के लिए जाना जाता है, केमिकल के लिए कोटा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मांडू की पाल फेल्सपार, तलवाड़ा शीशा जस्ता, अच्छा कौन सा सुमेलित है वो बताना है, और खेरवाड़ा एस्बेस्टोस और ऋषभदेव अब्रक। इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित है? तो इनमें से केवल जो खेरवाड़ा वाला है एस्बेस्टोस, ये वाला सही है सी, तो सी सही है इसमें। तो ये एक देखो वो आरपीएससी का एक नया पैटर्न है। देखो ऊपर तो इसमें सी सही है, लेकिन इसमें सी हम मिलाएंगे तो कौन सा है? ये देखो सी में ए, जबकि ये गलत है। सी किस में दे रखा है? चौथे में दे रखा है। ये भी एक आरपीएससी एक नया प्रयोग है। तो इस प्रकार से प्रश्नों का भी सामना करने के लिए तैयार रहे। फिर आपकी क्वेश्चन है ग्रीन एनर्जी जो कॉरिडोर है वो राजस्थान के किन जिलों से गुजरेगा? तो ये अजमेर, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर से गुजरेगा। सवाल नंबर 73 इसमें कि 2021-22 में राजस्थान बजट में विद्युत पर कुल व्यय का प्रस्तावित योजना व्यय कितना प्रतिशत है? 52.19, 14.32 और 7.42 और 12.05। तो विद्युत पर कुल जो व्यय है वो 14.32 है। इसका जो सेकंड ऑप्शन है उसमें सही है 14.32। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इस योजना का नारा, ये जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है इसका नारा अपनी योजना अपनो विकास है। इसका केंद्र राज्य का जो वित्त पोषण है वो 60-40 है, और इस योजना में विशेष जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों के क्षमता संवर्धन पर है, और पंचायत सशक्तिकरण अभियान का नाम बदल कर ही राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान किया गया है। तो ये चौथा ऑप्शन इसमें गलत है, बाकी तीनों इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों में प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित में से किस विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है? तो मुख्यमंत्री कार्यालय को, उद्योग निदेशालय को, आयोजना विभाग को और मानव संसाधन विकास विभाग को। तो इसका आंसर है आयोजना विभाग को। 81 नंबर क्वेश्चन है लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से जो प्रधानमंत्री 82 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय किस जिले में होगा? जयपुर, सीकर, जोधपुर और अजमेर। तो फिनटेक विश्वविद्यालय की बात हो रही यूनिवर्सिटी, तो ये अपने जोधपुर में स्थापित होगी। 84 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा है जो राजस्थान का जो मरु त्रिकोण है उसमें शामिल नहीं है? तो देखो जैसलमेर है, जोधपुर है और बीकानेर है। इसका मतलब इसमें बाड़मेर शामिल नहीं है, इसमें बाड़मेर शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत और राजस्थान में कार्य सहभागिता की दर कितना प्रतिशत है? क्रमशः बताना इसमें। तो देखो भारत की तो है 39.8% और राजस्थान की है इसमें ये 43.6%। तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न है महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि इसकी शुरुआत कब हुई है? 18 दिसंबर 2019 में, 2018 में, 2016 में, 2017 में। इसकी शुरुआत हुई थी 18 दिसंबर 2019 में। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2020-21 में स्थिर कीमतों पर 2011-12 के आधार पर है जो राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो प्रति व्यक्ति आय 2020-21 की पूछ रहा है इसमें,
तो इसका आंसर इसमें ये 72,297, 72,297 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नाजुक बीमारी स्वास्थ्य बीमा की स्थिति में प्रति परिवार दी जाने वाली राशि कितनी है? तो 3.5 लाख है, 4 लाख है, 4.5 लाख या फिर 3 लाख है। तो इसका आंसर इसमें 4.5 लाख। परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना किन जिलों में सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करती है? तो एक तो झालावाड़ में है, बारां में और कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? कचनार है, रोहिड़ा है, सूरजमुखी या फिर नागकेसर? तो राज्य पुष्प अपने रोहिड़ा है। एक क्वेश्चन ये 97 नंबर है कि कड़कनाथ किसकी भी एक किस्म है? सांड की, बकरे की, भैंस की या फिर मुर्गे की? तो कड़कनाथ ये मुर्गे की एक किस्म है। विज्ञान और प्रोसेसिंग विभाग प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? झालावाड़, अजमेर, जोधपुर और जयपुर? तो ये जोधपुर में स्थित है। 102 नंबर प्रश्न है, भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस जिले में बहुत घना जंगल क्षेत्रफल न्यूनतम है? जैसलमेर, जोधपुर, अलवर और जयपुर? तो जोधपुर में सबसे कम है। राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ स्थित है? उदयपुर, जयपुर, अजमेर और जोधपुर? तो सौर वेधशाला ये उदयपुर में स्थित है। ये करंट का क्वेश्चन है, 132 नंबर। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में कौन से भारतीय खिलाड़ी ध्वजवाहक बना? तो देवेंद्र झाझड़िया, टेकचंद, सुंदर सिंह गुर्जर और अवनी लेखरा? तो आंसर इसका अवनी लेखरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश कब लागू हुआ? तो 11 जनवरी 2021, 18 दिसंबर 2019 और 11 जनवरी 2020, 18 दिसंबर 2020? तो ये 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश लागू हुआ था। कॉलेज विद्यार्थियों को डिजिटल अकादमी सामग्री की सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक ऐप प्रारंभ किया है। उस ऐप का नाम क्या है? माई एजुकेशन लो ऐप, माई क्लास लो ऐप, माई बुक लो ऐप, माई कोचिंग लो ऐप? तो इसका आंसर है माई बुक लो ऐप। तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है 141, निर्यातक बनने के आकांक्षी लोगों के लिए प्रारंभ की गई मिशन निर्यातक बनो प्रवर्तित किया गया, ये किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया है? तो ये उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार और रिको के द्वारा है जो प्रवर्तित किया गया है। सेकंड ऑप्शन इसमें सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ खिलाड़ी और दूसरी तरफ उनके खेल का नाम है। देवेंद्र झाझड़िया में सबसे पहले मिलान कर लो, ये है बाला फेंक में। तो 4 में, डी में 2, तो डी में 2 पहले ऑप्शन इसमें सही है। इसका मतलब पहले में 3 है भाविना पटेल, ये टेबल टेनिस है। दूसरा में निषाद है, ये ऊंची कूद के हैं। और बच्चे हरविंदर सिंह जो कि तीरंदाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी प्रकार के पुराने पेपर्स की जो सॉल्यूशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को आप जो लाइक जरूर करें और इसके कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा जो कमेंट ज़रूर लिखें। और अभी तक आपने इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सभी पुराने पेपर आरपीएससी और एसएसबी बोर्ड के आपको इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, नीचे प्लेलिस्ट बना रखी है। भारत का प्रथम कृषि आधारित कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना राजस्थान के किस गांव से प्रारंभ किया गया? चितलवाना, चालोद, रानी और बालोजी? तो सही आंसर इसका बालोजी। बालोजी ये जयपुर में है, यहाँ पर शुरू किया गया था। जबकि चितलवाना यहाँ पे एक रणखार नाम का जो नवीनतम कंजर्वेशन है, रणखार, जो कि ये जालोर में है, 16वां कंजर्वेशन रिजर्व है। तो ये था RS 2021 का पेपर। अगले वीडियो में हम और राजस्थान के जो आरपीएससी के पेपर है वो हम सोल्व करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।